हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज तो बहुत देर में उठी हूँ क्योंकि आज वैदिक का जो है वो एग्ज़ाम नहीं है, गैप है उसके आज। तो देहरादून के मौसम की बात की जाए तो कल रात से बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, अभी भी बारिश लगी हुई है। तो वैसे तो बढ़िया है, काफ़ी दिनों से ना उमस हो रही थी बहुत ज़्यादा, 3-4 दिन से। तो अच्छा ही है कि थोड़ा बारिश पड़ गई तो राहत मिल गई। पर ऐसे बेमौसम की बारिश भी क्या ही हो रही। पर ये था कि बहुत ज़्यादा गर्मी सितंबर के महीने में हो रही है, तो उससे तो राहत मिली है। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे बारिश में भीगने के लिए। बारिश में नहीं भीग रही हूँ, मैंने पानी की टंकियाँ खोलनी है। पानी नहीं होगा, बाय द वे अगर लाइट चली जाएगी तो। बहुत तेज़ वाली बारिश लगी हुई है अभी भी। पानी की टंकियाँ खोल देती हूँ, लाइट जाएगी तो पता चलता पानी ही नहीं रह रहा टंकियों में। और अच्छा हुआ आज ना वैदिक की छुट्टी हो गई, वरना तो छोड़ने के लिए भी कैसा जाना था। इतनी बारिश हो रही है। कल रात को भी जब शॉप से घर आए तो उस टाइम भी हम पूरे भीग के आए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बारिश से सारी फसल का नुकसान हो गया। ये देखिए, पूरा धान जो है ना वो लटक चुका है ज़मीन में। देखिए कितना नुकसान करती है बारिश। और देखो किसानों की पूरे साल की मेहनत पूरा वहाँ से लेकर इधर तक पूरा लटक गया है। देखिए, और इतना बढ़िया धान हो रखा था इन खेतों में। देखिए वहाँ से पूरा एक ही इंसान का है, उधर से जिधर से वो हरा हरा दिखाई दे रहा है आपको, वो घर के पीछे, वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। और एक भी खेत में ऐसा नहीं है जिसमें खड़ा होगा। पूरा कल की बारिश से ये लटक चुका है। देखिए, तो ऐसी बेमौसमी बारिश हो रही है तो उससे हो गई। और रात को तो ना काफ़ी आंधी तूफान भी चल रहा था, तो उसकी वजह से देखिए तो नुकसान हो गया। और ये देखिए देहरादून का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है आज तो। एकदम आसमान में अभी भी बादल लगे हैं। आज भी पूरे दिन भर की बारिश बताई गई है। तो अभी मैं जल्दी से टंकी खोल देती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। वैसे मैं इतनी लेट उठ रही हूँ आज, और उसके बाद काम करते हैं। वैदिक को भी पढ़ाना है। चलिए दोस्तों, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और घर के सारे काम भी निपटा दिए हैं। तो अब चलते हैं शॉप की तरफ। और टाइम 9 बज गया है और मेरे साथ है वैदिक। हेलो, गुड मॉर्निंग वैदिक। कहाँ छुपे हो? इधर से देखो, यहाँ से आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तो आज बड़े खुश हो रहे हो, मस्ती चल रही है बहुत। क्या बात है आज? तो आज वैदिक का गैप है, आज उसका एग्ज़ाम नहीं है और कल है उसका हिंदी का पेपर जिसमें वो सबसे ज़्यादा वीक है। वैदिक आओ बेटा, इधर से जाएंगे, आओ। अब दो पेपर बच गए हैं, दोनों हिंदी के हैं, हिंदी लिटरेचर और लैंग्वेज के। तो पढ़ाई अब मैं इसको अपने, लो पकड़ो बॉटल अपनी, तो मैं इसको अपने साथी शॉप में ले जाऊंगी और वहीं पढ़ लेगा। आओ, खड़े उठो, चलो। एप्पल ले जाना, एप्पल खा लिया? चलो, तो अब और लेके आएंगे आज, ठीक है? फिनिश कर दे। मेरे को केला चाहिए। ये ले। सुबह सुबह उठ के खा लिया आज इसने एप्पल। सुबह सुबह खा लिया। तो दोस्तों अभी सीधे चलते हैं शॉप में। वैदिक स्लीपर पहन लो बेटा। क्यों? बिना स्लीपर पहन के जाओगे? ऐसे जाओगे? तो अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है, बहुत है कि। थैंक यू। गेट खोल दो बेटा। खोल दोगे? नहीं खोल पाओगे। अंदर को खोलो।
तो अभी चलते हैं और सीधे शॉप में जाके मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी शॉप में भी पहुंच चुके हैं। मैंने तो अपना काम कर लिया है और अब वैदिक का चल रहा है यहाँ पे पढ़ाई का कार्यक्रम। तो वैदिक क्या कर रहे हो? गलती लिख रहा हूँ, गलती सुधार रहा हूँ। अभी भी आपने गलती सुधारी नहीं है बेटा। क्या लिखा आपने? मट्टी। मिट्टी कहाँ लिखा है आपने? मिट्टी कहाँ लिखा है आपने? मिट्टी लिखा हुआ है? ये मिट्टी है? ये मिट्टी लिखा हुआ आपने? कैसे लिखते हैं मिट्टी? आपने तो मट्टी लिखा हुआ है। वो तो विद्यालय है, विद्यालय लिखा हुआ आपने। आप देखो ना, वो तो मिट्टी लिखा हुआ। आप देखो आपने क्या लिखा हुआ है? आपने मिट्टी लिखा हुआ है। वो दिखाना मुझे। वो मुझे पता है, टॉ के नीचे रहो। देखो ऐसी गलतियां करता है ये। और कल ट्यूशन में कराया होगा तो बहुत सारी इससे गलतियां हो रखी हैं। मतलब बोलता है, इसको यही नहीं पता कि मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ। तो आप ध्यान से क्यों नहीं करते हो? छूट नहीं गया था, आपको आता ही नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का यही बुरा हाल है कि उनको हिंदी लिखनी ही नहीं आती है। पता नहीं, मेरा वैदिक का तो बहुत ज़्यादा ही कहानी है उसकी गजब की। हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत करता है। बोलता सब कुछ सही है, लिखने में सारी गलतियां कर लेता है। देखो अभी भी मिट्टी उसने वहाँ भी गलत लिखा था, यहाँ भी मट्टी लिख रहा, कह रहा सही है सही है। मिट्टी, मटकी नहीं बोला, मिट्टी। स्कूल में भी ऐसे करोगे आप गलतियाँ? कैसे सुधरेंगी फिर? परामर्श मतलब क्या होता है? परामर्श उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? परामर्श का अर्थ कल तो आपने बताया था। बातचीत थोड़ी होता परामर्श का। सलाह लेना, किसी चीज़ की जब हम सलाह लेते हैं तो उसे बोलते हैं परामर्श। जो मिठाई बनाते हैं। हलवाई, हलवाई का अर्थ क्या होता है? मिठाइयाँ बनाने वाला। हाँ पता है, कुछ नहीं पता है आपको। तो आज का टास्क यही है। बाकी सारे एग्ज़ाम तो अच्छे गए हैं वैदिक के। और अब देखते हैं लास्ट 2 बचे हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज, इनका कैसा जाता है। इनकी ही टेंशन है मुझे। लर्न तो उसने मुझे ओरली कल पूरा जो 9 चैप्टर हैं आएंगे वो उसने पूरा सुना दिया। बट लिखने में है जो गड़बड़ी है वो मैं ही जानती हूँ कि कितनी करता है। तो अभी जल्दी से वैदिक को पढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों अभी शॉप से पहुंच चुके हूँ घर, और आज मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि आज वैदिक का एग्ज़ाम नहीं था, तो वैदिक मेरे साथ ही था। तो आज उसने ना बहुत ज़्यादा परेशान करा है शॉप में। बच्चे हैं परेशान करते ही हैं, तो उसको ना शॉप में बंधन सा हो जाता है। तो जैसे ही गया तो 10 साढ़े 10 बजे से लग गया था, घर चलो घर चलो घर चलो। तो मैंने कहा अभी से कहाँ जाएंगे। फिर मैंने उसको कैसे कैसे करके रोक के रखा। तो आज उसने वहाँ पे मेरा इतना नुकसान भी कर दिया, कहीं कुछ फाड़, कहीं उसने ग्लव्स फाड़े आज, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो उसका मन ही नहीं लग रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। एक तो वहाँ पे कुछ है नहीं, थोड़ी देर तो उसने पढ़ाई करी, उसके बाद क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ बोर हो। मैंने कहा कलर वगैरह कर ले। आज उसने वो भी नहीं करे। आज उसका सुबह से ही मन नहीं था, जब से गया तब से लगा हुआ था घर चलो घर चलो। तो इस वजह से फिर मैं आ गई। मैंने कहा इसका मन नहीं लग रहा, क्या ही करूँ फिर। तो अब बना रही हूँ दिन का लंच। तो आज मैंने कहा जल्दी आ गई हूँ तो कढ़ी चावल बना लेती हूँ। तो अभी मैंने कढ़ी रखी हुई है बॉयल करने के लिए, तो मैं इसको ही घुमा रही हूँ, वरना जब तक थोड़ा सा बॉयल आता है तब तक चलाती रहूँगी। तो देखो बस कढ़ी बॉयल हो जाए, उसके बाद मैं इसको कम आंच कर दूँगी, तो उसके बाद बनता रहेगा फिर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बॉयल होने लग गई है। तो जैसे इसमें एक उबाल आएगा तो मैं इसको कम कर दूँगी।
तो अभी मैं इसको चलाने पे लगी हूँ, फिर कम आंच में पकती रहेगी। और इधर मेरे चावल भी बन गए हैं और यहाँ पे पकोड़े भी बना रखे हैं। तो मैंने बनाए आज प्याज के पकोड़े, क्योंकि मुझे प्याज के पकोड़े ही पसंद है। तो बिना पकोड़े के कहाँ कड़ी में मज़ा। तो ये मैंने तल लिए हैं पकोड़े, चावल भी। और बस अब कड़ी पक जाए तो उसके बाद जब ये पक जाएगी तो फिर मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी, फिर करेंगे लंच। और वैदिक तो अभी टीवी पे बैठ गया, तो उसका ज़्यादा टाइम पास टीवी के बिना ही नहीं हो रहा होगा शॉप में, तो रोने पे लगा हुआ था। और अब देखो आ गया। आप खुश हो घर आके? खुश हो? खा लो पकोड़े। पकोड़े खा रहे? खा लो। अब तो नहीं रोओगे? इतना रोया ये कि क्या ही बोले। प्याज है, प्याज तो आप खाते ही नहीं हो, पर पकोड़े में मुझे पता है आप खा लोगे। कैसे हो रहे हैं? बाय। अभी क्या कर रहे हो? टीवी चले गया। तो चलिए दोस्तों अभी लंच बना लेती हूँ। तो अभी दोस्तों दिन के बाद से सीधे व्लॉग रात में शूट हो रहा है, और शाम को मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा। तो अभी हमारा डिनर वगैरह भी हो गया है, और वैदिक की देखो नौटंकी चल रही है यहाँ पे। तो वैदिक देख रहा है टीवी। तो आज मैं ना इसी को पढ़ाने में रह गई, तो थोड़ा सा इसको भी टाइम देना ज़रूरी है। सुबह भी पढ़ाया, फिर शाम को भी। तो फिर ट्यूशन भी गया हुआ था वो, फिर उसे लेने गई तो उसी में ही, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में इसके साथ है, लिखने में ना अभी भी गड़बड़ कर रहा है, अभी भी मुझे कोई विश्वास नहीं है। तो शॉप में हस्बैंड ने भी पढ़ाया है इसे, तो वही है कि मात्राओं में गड़बड़ कर दे रहा है, बोल कुछ रहा है लिख कुछ और रहा है। तो अब मैंने उस पर छोड़ दिया, करेगा तो ठीक है, नहीं भी करेगा तो क्या ही बोलूँ। हिंदी में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा। ओरली सब कुछ आ रहा है इसे, पर लिखने में मात्राओं का लिए कर दे रहा है, शहद का शहेद कर दे रहा है, और परामर्श को गलत लिख दे रहा है। परामर्श को सही लिखा है। अब लिख रहे हो ना सही, पहले तो गलत लिखा था। और बहुत जैसे प्रसन्न को प्रसन्न लिख दे रहा है, मतलब लिखने में गड़बड़ कर दे रहा है। तो वही मुझे थोड़ा सा इसका हिंदी का ही भी तो ठीक लग रहा होगा। पहले नहीं लिखा था गलत। लिए को लिए, शहेद, और क्या लिखा था आपने? आलू। आलू तो आता है आपको लिखना। तो वही है, थोड़ा सा मुझे इसके हिंदी की टेंशन है कि हिंदी में क्या करेगा, पता नहीं। जो भी करेगा अब खैर। छोटी को क्या लिखा? झोटी। छोटी को झोटी, वही कर दे रहा है लिखने में सारा गड़बड़। तो ऐसे किस किस के बच्चे करते हैं। ये वैदिक तो बहुत ज़्यादा हिंदी में, तो इसने मेरे को बहुत ज़्यादा रुला दिया। तो अब देखते हैं, खैर जो ही होगा। अब मैंने इस पर छोड़ दिया, करेगा भी तो ठीक है, नहीं भी करेगा तो क्या ही करे फिर बच्चे। बेटा ये टी शर्ट नीचे करो। तो ये क्या डाल रखा मुँह में? रबड़ बैंड। गंदी बात होती है ना बेटा, मुँह में नहीं डालते, वो मुँह से अंदर चले जाएगा फिर। तो अभी बस ये टीवी देख रहा है और मैं बैठ रखी हूँ। मैं बड़ा हो गया, तो मम्मा आपसे बड़ा हो गया। देखो किस चीज में बड़े हो? हाइट में या किस चीज में? एज में या? एज में, हाइट में और ईयर्स में, दोनों में बड़ा, और मंथ में भी। कुछ भी? हाँ, तीनों में बड़ा हूँ मैं। तीनों में। और दिमाग में? इंटेलिजेंट में? इंटेलिजेंट में एक मिनट। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो आज की वीडियो को इंटेलिजेंट में भी ऊपर से लिखना तो आपको आता नहीं है, इंटेलिजेंट में ऊपर कैसे हो गए आप? इंटेलिजेंट अब मैं और ऊपर हो गया, मतलब मैं अब बेटा गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। बहुत बड़ा हो गया, अब मैं आपसे और बड़ा हो गया। चलो बाय कर दो। बाय। अब मैं आपसे बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, छोटी हो गई। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं, पापा से 1 गुना छोटा हूँ। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।